सबसे पहले आज आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप देखेंगे मकर संक्रांति पर्व, यानी कि मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा पर्व है जो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। और मकर संक्रांति को अलग अलग तरीके से जाना भी जाता है और बनाया भी जाता है, और मकर संक्रांति के अलग अलग नाम हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी कहा जाता है, और गढ़वाल साइड में कौतिक, और घुघतिया त्यार कहा जाता है सूर्याल क्षेत्र यानी कि पिथौरागढ़ को। और पूरे देश में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु और केरल में इसे पोंगल कहा जाता है, असम में बिहू कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, और राजस्थान और गुजरात में इसे उत्तरायण बोला जाता है। यानी कि एक ऐसा त्यौहार है जिसके नाम अनेक है और त्यौहार एक है, और ये बहुत अनोखा त्यौहार है। और आज आप ये त्यौहार पूरा देखेंगे कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, खासकर उत्तराखंड में क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, और वो सब देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा पर्व है जो कि खगोलीय घटना पर भी आधारित है। आपने देखा होगा कि महीनों को दो भागों में बांटा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ऐसे ही साल को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। उत्तरायण में सूर्य की जो किरणें होती है वो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के पहुंचती है सीधे सीधे, और आज से लगभग दिन बड़े होना शुरू हो जाता है और रातें लगातार छोटी छोटी, और आज से कहते हैं कि लगभग 39 मिनट का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है। आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है, यानी दोनों तरीके से घूमती है। अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूरज की गोल गोल चक्कर लगा रही है, और अपने अक्ष में घूमने की वजह से होते हैं दिन रात, और सूरज का गोल गोल परिक्रमण करती है, परिभ्रमण चारों तरफ, तो उससे होते हैं जलवायु परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन। आप देखते होंगे कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है मई जून में, और कभी बर्फ़ पड़ती है, कभी बहुत तेज़ बारिश होती है। ये हमारी पृथ्वी घूमती है, और ये खगोलीय घटना है। आप देखते होंगे कि अब जो पृथ्वी का हिस्सा है इसमें उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधे सीधे पहुंचती है, जिसकी वजह से उत्तरायण कहा जाता है। बहुत खुशी मनाते हैं लोग, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा सिकुड़ते हैं, तो आज से लगभग सर्दी थोड़ा सा कम हो जाती है और दिन लगातार बड़े होना शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी। तो सूर्य की भी उपासना की जाती है, प्रकृति की उपासना आप देखते होंगे सनातन धर्म में, और विशेष तौर पर सभी जितनी भी नदियाँ हैं वहाँ जल चढ़ाया जाता है, और जितने भी घाट होते हैं, गंगा वाले स्थान होते हैं, वहाँ नहाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। और आप देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में भी जितने भी पवित्र स्थान है वहाँ सब जगह नहाते हैं लोग। रामेश्वर हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे व्यानधुरा हो, जितने भी पवित्र जगह हैं वहाँ सभी लोग जाते हैं और स्नान करते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि उत्तराखंड में मकर संक्रांति त्यौहार कैसे मनाया जाता है। आप देखते होंगे कि उत्तराखंड में मकर संक्रांति यानी कि घुघुते मनाए जाते हैं, खजरे मनाए जाते हैं, इसे कहते हैं घुघतो त्यार। यानी कि आपने देखा सुना होगा कि काले कौवा आजा घुघुती बड़ा खाजा, तो घुघते की वो माला वाला देखे होंगे, उसे गोल गोल टेढ़े मेढ़े बनाए जाते हैं आटे के, वो भी हम दिखाएंगे। और ये त्यौहार उत्तराखंड में एक इतिहास पर भी आधारित है। आपने देखा होगा कि 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा का भी अंत कर दिया था बागेश्वर से सरयू नदी के किनारे। और कुली बेगार प्रथा में अंग्रेजों को डोली से इधर उधर पहुंचाया जाता था उनका सामान, जो कि एक कुप्रथा थी, और इसका भी समापन 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन किया। और बागेश्वर में बहुत अच्छा मेला भी लगता है वहाँ सरयू नदी के किनारे, और सभी श्रद्धालु वहाँ नहाते हैं। और जितने भी घाट होते हैं, जितने भी हमारे उत्तराखंड के पवित्र स्थान होते हैं, और चाहे वो पूरे देश के हों, वहाँ भी बहुत अच्छे पूजा पाठ होते हैं, और सभी घाटों में नहाया जाता है। और मकर संक्रांति यानी कि माघ के महीने में नहाने का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा है, खासकर शुद्ध पवित्र नदियों में और जितने भी घाट वाले स्थान होते हैं वहाँ। और आज के महीने में मतलब माघ के महीने में दान पुण्य बहुत ज़्यादा किया जाता है, जब तब श्रद्धा, और शादी ब्याह भी इस महीने से फिर से शुरू हो जाते हैं, और जितने भी जनेऊ मुंडन ये सब होते हैं, शादी वाले काम काज शुरू हो जाते हैं। बहुत ही पवित्र महीना कहा जाता है, और सभी श्रद्धालु जितने भी होते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं, गरीबों को, जरूरतमंदों को, जो चीज़ जिसको चाहिए होती है उसे देते हैं। तो ये त्यौहार इस तरीके से मनाया जाता है। और हमारे उत्तराखंड में तो काले कौवा आजा घुघुती बड़ा खाजा मनाए जाते हैं, खजरे मनाए जाते हैं, घुघते मनाए जाते हैं, खासकर सूर्याल क्षेत्र में और हल्द्वानी क्षेत्र में, और हमारे गाँव में भी बनाते हैं। खासकर खजरे ज़्यादा मनाते हैं, और घुघते थोड़ा कम वो सूर्याल वाले क्षेत्र में मनाए जाते हैं। और आज आप वो सब देखेंगे और आपको वो सब देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है दूध घी और अक्षत, और आज है माघ माह की प्रथम पैठ। तो आज हमारे यहाँ आए हैं पंडित जी भगवती मंदिर और शिव मंदिर के। हमारे उत्तराखंड में ना जब भी कोई त्यौहार होता है तो तब ये आते हैं, और इन्हें दुधाक्षत कहते हैं, और इन्हें दूध घी और अक्षत दिया जाता है, जो कि ये मंदिर में चढ़ा दिया जाता है शिव और भगवती मंदिर में, जो कि हमारी एक उत्तराखंड की एक संस्कृति का एक हिस्सा। खजरे बनाने के लिए दूध है, और ये उबल रहा है गुड़, यानी कि गुड़ गला दिया है। तो आज बनेंगे हमारे खजरे घुघतिया त्यार, तो आज हम वो दिखाएंगे आपको। तो ये है आटा और सूजी जिसके बनेंगे आज खजरे। इस आटे और सूजी को अच्छे से छान लिया है। अब इसमें गुड़ का रस यानी कि उबला हुआ गुड़ और दूध मिलाया जाएगा, और थोड़ा सा घी, और इसके बाद बनेंगे खजरे बहुत अच्छे। तो दोस्तों, जैसे होली में ना गुजिया बनती है, ठीक वैसे ही यहाँ मकर संक्रांति के दिन घुघते बनते हैं और खजरे बनते हैं, और पूड़ी उड़ी बनती है, सब्जी बनती है बहुत अच्छी अच्छी। और मैं घुघते दिखाता हूँ आपको। ये तो यही है वो घुघते। जैसे इसे तो गोल गोल ये जो टेढ़े मेढ़े हैं इन्हें तो घुघते कहते हैं।
और एक ये होते हैं खजरे, और इन यहाँ पहाड़ी बिस्किट भी दे सकते हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट पड़े हैं बहुत सारे, जैसे घी, सूजी, आटा, तेल, गुड़, पता नहीं और क्या क्या पड़ा है इसमें। तेल में बना है ये, और घी पड़ा है इसमें, और बहुत अच्छा होता है। आप भी इसे बना सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये। हेलो गाइस, तो ये है माघ की ककड़ी। इसे हम माघ के महीने में बांटते हैं। जैसे कि आज आप सभी को पता है मकर संक्रांति है, उत्तरायण का भी इसे हम नाम देते हैं। तो इसे हम इसलिए बांटते हैं, ये माना जाता है कि इसको बांटने से एकता का भाव जो है हमारे अंदर आता है। और इसमें हम तिल और चीनी मिलाते हैं ताकि सबके मनों में क्या बनी रहे, मधुरता बनी रहे, है ना सतु दादा? मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने की परंपरा है, आप देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पतंग उड़ाने चले गए हैं नमस्वी और नमस्वी की आमा दोनों, और वो वहाँ खेतों में जाके उड़ाएंगे कहीं दूर। तो नमस्वी और नमस्वी की आमा आ गई हैं पतंग उड़ा के। उड़ाई नहीं, उड़ा के आ गए हैं और कुत्ता भी घुमा के ला गए हैं, और सब बच्चों को उत्तरायणी की शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। उत्तरायणी की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, जो कि धूप में हम आते हैं, सूरज की रोशनी प्राप्त करते हैं ठंडे के दिनों में, तो एक बहाना मिल जाता है। तो यही एक परंपरा है हमारे। तो दोस्तों, पहाड़ों में पतंग भी उड़ाते हैं, पर मकर संक्रांति के दिन वैसे कम उड़ाते हैं। वैसे तो बाहर को बहुत उड़ाते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ को भी उड़ा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आप देखेंगे ये हमारी पतंग है ना, अभी एक तो कट के दूर चले गई और एक ये है, तो इसको हम अच्छे से उड़ाएंगे अभी। और ये है बाबा बागेश्वर बागनाथ मंदिर, जो कि बागेश्वर में है। आप भी एक झलक देख लीजिए और दर्शन कर लीजिए। आज आपको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं आज। और ये है व्यानधुरा मंदिर, जो कि व्यानधुरा बाबा का है। और यहाँ ना धनुष बाण की पूजा होती है, और धनुष बाण यहाँ चढ़ाने की परंपरा है। और रात को यहाँ बहुत अच्छी पूजा होती है, जागरण होता है, सभी लोग आते हैं यहाँ भक्तों की। और मकर संक्रांति के दिन तो यहाँ बहुत बड़ा पर्व होता है, और सभी लोग यहाँ आते हैं। तो आप भी एक झलक देख लीजिए, आपको ये सब देखकर बहुत अच्छा लगेगा। दर्शन कर लीजिए, और अंदर जा पाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और आप दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज माघ के महीने में ना हमारे गांव में सुंदरकांड भी है, जिसका ये चिमटा देखेंगे। और ये है ढोलक, ये, और आज बहुत अच्छे सुंदरकांड होंगे, और मैं आप सभी को सुंदरकांड दिखाऊंगा। और सुंदरकांड आप सुनेंगे, देखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और देखेंगे गांव की ढोलक है ये, तो आज इसको बजाएंगे और सुंदरकांड का पाठ होगा बहुत अच्छा। और आज वो सब देखेंगे आप, और आपको वो सब देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और आपको अब दिखाएंगे हम सुंदरकांड। तो यहाँ चल रहा है सुंदरकांड, और आप देखेंगे।
Thank you.